अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त काफ़ी हो चुका है, पौने 2 हो रहे हैं। मेरी रवानगी तो वैसे सुबह 12 बजे दोपहर में है। आप जितनी देर सुनना चाहेंगे मैं खिताब करूंगा। उमूमन मेरे खिताब 2.5 घंटे 3 घंटे भी होते हैं। अभी आपके ज़ौक़ समात पर है कि आप कितने देर मुझे बर्दाश्त करते हैं। बहरहाल आज की जो बज़्म है शब महराज के ताल्लुक से है, लेकिन मुझसे कबल हमारे खतीब अहले सुन्नत महराज पर काफ़ी बेहतरीन गुफ्तगू फरमा चुके हैं और तंजीम की तरफ से जो मुझे उन्वाना दिए गए हैं वो थोड़ा हटकर है, उसका ताल्लुक अकायद से है। इस्लाम के 2 शोबे हैं, एक है अकायद और एक है आमाल। आमाल में यह है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, खैरात, इबादत है, जितने भी नेक चीजें हैं, नेक काम करते हैं आप, वो सब आमाल में आती है। लेकिन अमल से पहले आता है, आमाल से पहले आता है अकायद, अकीदा। अकीदा यह है कि अल्लाह ताला के ताल्लुक से हमें कैसा तसव्वुर रखना चाहिए, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, रसूलुल्लाह के बारे में हमें क्या मानना है, क्या नहीं मानना है। इन चीजों के इल्म का नाम है अकायद का इल्म। और अकायद की अहमियत इस्लाम में ऐसी है जैसे इमारत के लिए जमीन की अहमियत है कि बगैर जमीन के कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग कायम नहीं रह सकती, वजूद में नहीं रह सकती। बिल्डिंग के लिए, किसी इमारत या मकान के कायम के लिए, उसको कायम रखने के लिए जमीन की सख्त जरूरत है। और आप जानते हैं कि जिस जमीन पर इमारत बनाई जाती है, जमीन का मजबूत और पुख्ता और ठोस होना बहुत जरूरी है। अगर जमीन में पिलपिलाट हो, कमजोरी हो, तो कितनी ही आप शानदार इमारत तामीर कीजिए, कितनी ही अच्छी इमारत बनाइए, कितना ही अच्छा उसमें मार्बल लगाइए, दीवारों पे कितनी अच्छी फिनिशिंग कर लीजिए, कितने बड़े बड़े झूमर लगा लीजिए, बेहतरीन डेकोरेशन आप घर में कर लीजिए, लेकिन जमीन, जिस जमीन पर आपने बिल्डिंग तामीर की है, अगर वो मजबूत नहीं है तो एक मामूली सा झटका, मामूली सा जलजला भी उस बिल्डिंग को गिरा देता है। तो ये जो बिल्डिंग है ये आमाल है गोया, और जिस जमीन पर वो बिल्डिंग कायम है वो गोया अकायद है। सारे आमाल का दारो मदार अकायद पर है। अकायद सही है तो आमाल भी मजबूत है, आमाल भी कबूल है, और अगर अकायद कमजोर है तो कोई अमल भी काम आने वाला नहीं। आप कितनी ही इबादत कर लीजिए, कितनी ही नमाजें पढ़ लीजिए, लेकिन अकीदे में जर्रा बराबर भी कमी और पेशी है तो आपके सारे आमाल कयामत के दिन बर्बाद हो जाएंगे। वक्त ज्यादा नहीं है कि हम इसकी बहुत सारी मिसालें दें, मैं सिर्फ एक मिसाल लेके गुजर जाऊंगा कि इबलीस इतना बड़ा आबिद और जाहिद था, इतनी इबादत करने वाला था कि उससे ज्यादा रुबे जमीन पर आज तक किसी इंसान ने इबादत की ही नहीं। सारे इंसानों की इबादत भी अगर मिला दी जाए तो इबलीस की इबादत के बराबर नहीं हो सकती। उलमा किराम फरमाते हैं कि 90 करोड़ साल उसने अल्लाह की इबादत की। 90 करोड़ साल तो अभी दुनिया की हमारे इंसानों की उम्रें नहीं है जब इंसान का वजूद जब से हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसान का वजूद है, और जो तखमीना निकाला गया कि हज़रत आदम को जमीन पर आए हुए कितने हैं, तो 7,500 साल का अरसा निकलता है। तो 7,500 साल तो सिर्फ इंसान के वजूद को हो रहे हैं दुनिया में आए हुए। इब्लिस चूंकि जिन्नात में से था, हज़रत आदम से बहुत पहले उसकी पैदाइश हो चुकी। 90 करोड़ साल इबादत की, लेकिन नबी की शान में अदना सी तौहीन की, सजदा करने से, नबी की ताजीम करने से इनकार किया। 90 करोड़ साल की इबादत तबाह बर्बाद हो गई। वजह क्या थी? इमारत तो बहुत शानदार बनाई, 90 करोड़ साल तक अपनी इमारत आमाल की तामीर करता रहा, लेकिन अकीदे की जमीन पुख्ता नहीं थी। तो जब इबलीस के 90 करोड़ साल के सजदे काम ना आए तो अंदाजा लगाइए कि अगर कोई हम में से नबी पाक की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन करे तो उसके अकीदे की जब कमजोरी हो तो उसके अमाल कैसे कायम रह सकते। अब अकायद क्या है, हम कैसे जाने कि किन अकीदों को मानना है, किन अकीदों को नहीं मानना है।
इसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी इस ताल्लुक से हदीसें, मैं सिर्फ 2 हदीसें आपको सुना देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा आपके कि अकायद कहां से हमें लेना है, अकीदा किससे अखज़ करना है। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अस्हाबी का नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इhtadaytum। सरकार ने फरमाया लोगों मेरे तमाम सहाबा आसमान में चमकते हुए सितारों की तरह है। जैसे आसमान में सितारे रोशन है, चमकदार है, रोशनी देते हैं, मेरा हर सहाबी उन्हीं सितारों की तरह है कि उससे रोशनियां नमूदार होती है। और ये रोशनी कौन सी है? ये हिदायत की रोशनी है। इख्तदायतुम जिन तुम में से जिसने भी किसी सहाबी की पैरवी करी उसने हिदायत पाई। मेरा हर सहाबी साहिब हिदायत है। तो अब हमें देखना है कि सहाबा का अकीदा क्या था, वो रसूलुल्लाह को कैसे मानते थे, हुजूर की इज्जत और ताजीम कैसे करते थे। जब जैसा सहाबा ने किया तो वैसा ही हमें अमल करना है। जो सहाबा ने किया वही हमारे लिए सनद और सनद की हैसियत रखता है, इसलिए कि सहाबा के अमल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की मोहर लगी हुई है। और जिस चीज को सहाबा ने पसंद किया उसको रसूल ने पसंद किया, और जिसको रसूल ने पसंद किया उसको खुदा ने पसंद किया। और एक दूसरी हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंताइन व सबईन मिल्ला व उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीन व सबईन मिल्ला। कहा कि कौम बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, हम मुसलमानों से पहले जो कौमें गुजरी उसमें एक बड़ी कौम थी बनी इसराइल, जिसमें सबसे ज्यादा अंबिया इकराम पैदा हुए, सबसे ज्यादा अंबिया इकराम तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर रसूलुल्लाह के दरमियान में जितने अंबिया और पैगंबर आए सब बनी इसराइल में आए। हजरत इस्माइल के बाद सीधा सिर्फ रसूलुल्लाह है। इस दरमियान में कोई भी पैगंबर बनी इस्माइल में नहीं है। 2 कबीले थे, बनी इसराइल और बनी इस्माइल। बनी इसराइल का ताल्लुक हजरत ईसा की नस्ल से है और बनी इस्माइल का ताल्लुक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल थे। रसूलुल्लाह हजरत इस्माइल की नस्ल में पैदा हुए। तो हुजूर और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान में कोई पैगंबर नहीं है बनी इस्माइल में। लेकिन जितने अंबिया आए ईसा अलैहिस्सलाम तक, सब हजरत ईसा से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर है, हजरत मूसा है, हारून है, जितने पैगंबर है, अक्सरियत पैगंबर की बनी इसराइल में पैदा हुई। मगर हुआ क्या, इतने अंबिया आने के बावजूद इस कौम में इख्तिलाफ हुआ। तो हर जमाने में फिरके बनते गए इस कौम में। तो हुजूर फरमाते हैं कि इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंताइन व सबईन मिल्ला। कहा कि बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ तो बनी इसराइल के लोग फिरकों में बटे और उनकी तादाद हो गई फिरकों की 72। वो 72 फिरकों में बटे। वह तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला। और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा, मेरी उम्मत में भी आपस में टकराव होगा, झगड़ेंगी मेरी उम्मत, और झगड़ के लड़ के टुकड़ों में बटेंगी, गुरों में बटेंगी। और जब गुरों में बट जाएंगी तो उनकी तादाद कितनी हो जाएंगी? 73 होंगी। बनी इसराइल 72 हुए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार। आका ने कहा सब के सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सिर्फ एक जमात होंगी, एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। यानी 73 में से 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और हर फिरकों में करोड़ों अरबों लोग होंगे। और जन्नत में जाने वाले लोगों में भी लाखों और करोड़ों होंगे। एक ही जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी और 72 फिरके और 72 जमातें जहन्नम में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती जमात की निशानी और पहचान बताइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर जब कयामत के करीब आपकी उम्मत फिरकों में बटे तो कैसे जाने उस वक्त के मुसलमान कि किस जमात में हमें रहना है, कौन सी जमात जो है वो हक पर है, कौन सी जमात है जो जन्नत में जाने वाली है, और ये कौन से 72 है जो जहन्नम में जाने वाले हैं। उन 72 से हटकर जन्नत वाली जमात में कैसे कायम रहे, उसकी पहचान क्या होगी, उस जमात की निशानी क्या होगी। काला माना अलैहि व अस्हाबी। फरमाया सुनो, उस जमात की जो जन्नत में जाएंगी उसकी पहचान और निशानी ये कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। तो अंदाजा लगाइए
कि सहाबा का जो अकीदा, उस अकीदे को जो जमात अपना लेंगी वही जन्नती है। अब मैं बहांगे दो दलाइल के साथ, दलाइल की रोशनी में, हकायक की रोशनी में, बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी क्या चैलेंज के साथ ये दावा करते हुए कहता हूँ, खुदा की कसम इस वक्त जितने भी फिरके हैं और जितने आइंदा होने वाले हैं, हम नहीं जानते आगे कितने फिरके होंगे, जितने हैं उतने हमें मालूम है, उन तमाम फिरकों में और आइंदा होने वाले तमाम फिरकों में सिर्फ जो जन्नती जमात है वो अहले सुन्नत व जमात है, जिसको इस जमाने में मसला के आला हज़रत के मानने वालों की जमात कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। ये मैंने मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू की क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है किसकी मैं तफसील में जाऊं। अब एक बात हमें जहन नशीद कर लेना चाहिए कि जो भी हमारा अकीदा है, हम उस अकीदे की हक्कानियत और उसकी सच्चाई के लिए कैसे परखेंगे कि अकीदा सही और जन्नत में ले जाने वाला है। हम उस अकीदे को सहाबा के अकीदे पर पेश करेंगे और जो भी जमात सहाबा के अकीदे के खिलाफ बात करते हुए नजर आएंगी, हम जान लेंगे कि इसका अकीदा जब सहाबा का अकीदा नहीं तो ये जन्नती जमात अहले सुन्नत में नहीं, ये 72 जहन्नमियों में से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम उसकी इबादत नहीं देखेंगे, हम उसकी नमाजें नहीं देखेंगे, और जो नमाजें देखे, इबादत देखे, उनकी दाढ़ियां देखे, उनके झुब्बे देखे, उनकी टोपियां देखे, उनके कुब्बे देखे, उनके मदरसे देखे, उनकी मस्जिदें देखे और फिर सोचे कि ये मुसलमान हो सकते हैं, तो बहुत बड़ी गलती और खता पर है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इब्लीस की जो है हुलिये को नहीं देखा, इब्लीस की इबादतों को नहीं देखा, 90 करोड़ साल के सज्जे को नहीं देखा, उसके अकीदे को देखा। जब देखा कि उसके अकीदे में हजरत आदम की ताजीम नहीं है तो उसकी सारी 90 करोड़ साल की इबादत मुंह पे मार दी गई। तो लिहाजा जब इब्लीस की इबादत बरकरार ना रही तो कोई दाढ़ी रखने वाला, तो टोपी पहनने वाला, मदरसे चलाने वाला, मस्जिदों में नमाजें पढ़ने वाला, अगर उसके अकीदे में खामी हो और वो सहाबा रसूल के अकीदे पर ना हो और उसमें तौहीन की आमिज़श हो, खुदा की कसम उसकी कोई इबादत काम आने वाली नहीं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं चंद हवाले और चंद बातों के जरिए बताता हूँ कि जिन अकीदों में हमारा कुछ जमातों से इख्तिलाफ है और वो दावा करते हैं कि जो अकीदा हम पेश कर रहे हैं वो इस्लाम का अकीदा है। हम कहते हैं तुम्हारे कहने से ये अकीदा हम इस्लाम का नहीं मान सकते जब तक इस अकीदे को हम साहबा के दरबार में पेश ना करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक अकीदा पेश किया जाता है। इस ताल्लुक से मैं आपके सामने एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी आजकल ये नेट पर बड़े चल रहे हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और इनका नाम है मौलवी तारिक जमील साहब। इसका हाँ, देखिए इनकी ऑडियो एक्चुअल में वीडियो नहीं मिल पाया। ये क्या कह रहे हैं जरा इसको गौर से सुनिए आप। अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है, पक्का बिल्कुल। इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। बिल्कुल इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। कुरान कह रहा है इन्नल मुशरिकीना इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नापाक है, पलीद है, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, मस्जिद हराम के करीब भी ना फटकेंगे। आवाज शायद इको की वजह से कुछ समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई। हालांकि उर्दू में जो बोल रहा था स्क्रिप्ट चल रही थी। मैं रोक रोक के एक जुमला इसका बताता हूँ। ये मौलवी तारिक जमील है जिसका ताल्लुक देवबंदी जमात से, तारिक मसूद। आइए तारिक मसूद का फिर जुमला फिर से सुनिए क्या कहता है, सुनिए। लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा, लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है, पक्का। ये कहता है अगर आपने ये कहा या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगा दीजिए, यानी आपने हुजूर से मदद तलब की, किसी मुसीबत में हुजूर को आवाज दी, किसी तकलीफ में हुजूर को पुकारा, तो वो कहता है कि ऐसा कहने वाला आदमी मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है, काफिर है। और काफिर भी कैसा, पक्का काफिर, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है।
और फिर किस नौइयत का, किस लेवल का काफिर है, आगे मौलवी तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। कहता है इसमें या रसूलुल्लाह कहने वाले में, जो या रसूलुल्लाह कहे उसके कहने वाले में, और 360 बुतों के पूजने वालों में, 360 बुतों के सामने झुकने वाले में कोई फर्क नहीं। जैसे 360 बुतों के सामने झुकने वाला मुशरिक है, वैसे ही या रसूलुल्लाह कहने वाला मुशरिक है। जैसे गाय का पेशाब पीने वाला मुशरिक है, वैसे ही ऐसे मौके पर या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला मुशरिक है। दोनों गंदे पलीद नजास और ऐसे नजास, ऐसे नापाक कि इनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। ऐसे लोगों को मस्जिद हराम यानी मक्का मौज़ूआ में हज बैतुल्लाह के लिए भी आने देना नहीं चाहिए। ये अकीदा सारे देवबंदी और अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस जमात के लोग पेश करते हैं कि या रसूलुल्लाह नहीं कहना चाहिए, सिर्फ मदद मांगना है तो अल्लाह से। और ताल्लुक से वो कुरान की हिकायत भी पेश करते हैं दलील में कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जमा ये होता है कि अल्लाह फरमाता है कि बंदो तुम इकरार करो, ये दुआ करो कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद मांगे। तुझी से मदद चाहे तो मदद सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह ही मदद कर सकता है, अल्लाह से ही मदद मांगी जा सकती है। और अगर आपने अल्लाह के अलावा रसूल से भी मदद मांगी, किसी वली से भी मदद मांगी, किसी बुजुर्ग से मांगी, किसी साहबी से मांगी, तो आप मुशरिक, और मुशरिक भी छोटे मोटे नहीं है। ऐसे मुशरिक के मस्जिद हराम में भी आपका दाखिला मना, नजीस है, आप गंदे हैं, पलीद है। ये सारी जमात का फतवा है। लेकिन क्या साहबा का यही अकीदा है? क्या साहबा इकराम या रसूलुल्लाह कहते नहीं थे? क्या कुरान की आयत का वही मतलब है जो इन्होंने बयान किया? नहीं। देखिए कुरान की आयत के दो हिस्से होते हैं। एक में अल्लाह ताला अपनी जाती सिफात का इजहार करता है और एक में अपने बंदों के लिए अताई सिफात का इजहार फरमाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कुरान में तो ये भी है, कुरान में क्या ये नहीं है कि जहां से कुरान शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी की तारीफ न करो। मगर इन मौलियों से पूछो क्या ये अपने उस्ताद की तारीफ नहीं करते? क्या ये अपने मुल्ला की तारीफ नहीं करते? क्या ये रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं करते? क्या ये अपने मदरसे की तारीफ नहीं करते? फिर तो तुम कुरान के खिलाफ हुए। कुरान तो कह रहा है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? पता चला कि हकीकी तारीफ तो अल्लाह के लिए है, मगर अगर किसी बंदे की भी तारीफ की जाए तो उसमें भी अल्लाह की ही तारीफ है, इसलिए कि उस बंदे का पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे मैंने एक टेबल बनाया, बड़ा खूबसूरत टेबल है। अब एक साहब आया और टेबल की तारीफ करने लगे, कहने लगे क्या शानदार टेबल बनाया यार आपने, कितनी बेहतरीन फिनिशिंग है, कितनी अच्छी इसकी पॉलिश है, कितनी चमक है। तारीफ वो टेबल की कर रहे हैं। मुझे बताइए ये तारीफ मेरी हो रही है कि नहीं हो रही है? बेशक हो रही है। हर अक्लमंद जानता है कि टेबल की तारीफ का मतलब टेबल बनाने वाले की तारीफ। ताजमहल की जब तारीफ होती है तो ताजमहल खुद से नहीं बन गया, उसका बनाने वाला है। तो जब ताजमहल की तारीफ की जाती है तो गोया ताजमहल बनाने वाले मजदूरों की भी तारीफ हो रही है, मजदूरों के साथ जो इंजीनियर है उसकी भी तारीफ हो रही है, और जिसने उस बनाने और तामीर में पैसा सर्फ किया यानी शाहजहां की भी तारीफ हो रही है। तो इसलिए जब हम रसूल की तारीफ बयान करते, औलिया की तारीफ बयान करते, तो हकीकत में तारीफ अल्लाह की ही है, इसलिए कि अल्लाह ने ही इस लायक बनाया कि काबिल तारीफ हो गए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इससे पता चला कि दो सिफतें हैं अल्लाह, दो बातें होती है, दो सिफात है, एक जाती और एक अताई। जाती सिफतों का मालिक अल्लाह है, हकीकी मददगार अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई वली, कोई नबी, चाहे रसूलुल्लाह ही क्यों ना हो, जर्रा बराबर भी तसर्रुफ का इख्तियार नहीं रखता। मगर औलिया मदद करते हैं, अंबिया मदद करते हैं, रसूलुल्लाह सबसे बढ़कर मदद करते हैं। ये मदद का इख्तियार, ये ताकत और कुव्वत अल्लाह ने ही अता फरमाई। वाह सुभान अल्लाह सुभान। और सहाबा ने रसूल से मददें ली, या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, या रसूल अल्लाह अल मदद के नारे लगाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफों में, परेशानियों में मदद को ने आवाज दी। और उनका अकीदा ये नहीं था माज़अल्लाह कि अल्लाह बेबस है, हुजूर ही दे सकते, नहीं। उनका अकीदा यही था कि हुजूर को अल्लाह ने ही इख्तियार दिया है, हुजूर जो कुछ अता करते अल्लाह के देने से ही अता करते। इसलिए कि रसूल की शान ये है आलम की ज़बान में, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आइए इस हवाले से मैं एक हदीस की किताब का आपको हवाला दे रहा हूँ कि आइए सहाबा का अमल क्या था। स्क्रीन पे किताब है आपके अल अदबुल मुफरद। हदीस की किताबें लिखने वाले कौन हैं? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, जिनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनको इमाम बुखारी कहकर मुखातिब किया जाए। इन्होंने सही बुखारी भी लिखी और एक हदीस की, ये भी उनकी किताब है जिसका नाम है अल अदबुल मुफरद। छपी भी वहाबियों के यहाँ से सऊदीया से छपी है, दारुस्सलाम। आइए अल अदबुल मुफरद का ये नुस्खा, इमाम बुखारी एक बाब कायम करते हैं। बाब का नाम है मा यक़ूलु रजुलु इज़ा खदीरत रिजलहु, क्या करे वो शख्स जब उसका पैर सुन हो जाए। क्या कहे वो शख्स, कैसे इलाज करे अपने पे सुन पैर का, ये इलाज बता रहे इमाम बुखारी, हदीस की हेडिंग लगा रहे। और उस ताल्लुक से फिर हदीस लिखते हैं हदसना अबू नुऐम, हमसे हदीस बयान की अबू नुऐम ने, काला हदसना सुफयान अन अबी इसाका अन अब्दुर्रहमान इब्न साद काल, कहते उनसे हदीस बयान की सुफयान ने, उनसे हदीस बयान की अबी इसाक ने, उनसे हदीस बयान की अब्दुर्रहमान बिन साद ने। अब्दुर्रहमान इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, वो कहते हैं खुदिरत रजुल इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो सहाबी रसूल है, खलीफा दुअम फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, जलील कद्र सहाबी है, हुजूर की हदीसों के बहुत बड़े रावी भी है, हुजूर के साथ जंगे भी की, जिहादों में भी शरीक हुए, हुजूर के पीछे बरसों नमाजें पढ़ी, हजार और यहाँ तक के खलवत और जलवत में हुजूर की सोहबत इख्तियार की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया। ये एक बीमारी होती है जिसमें पैर ऐसा सुन हो जाता है। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, डॉक्टर एक छोटी सी हथौड़ी मारते हैं, कहते हैं दर्द हो रहा है, सुई चुबाते हैं, कहते हैं एहसास हो रहा है, उसमें एहसास पैर में खत्म हो जाता है। कोई उस पैर पे चुमटी ले, इसको काटे, कोई इसको अगर छीले, दर्द ही नहीं होता मरीज को। मरीज चलने फिरने से माजूर हो जाता है, पैर में कोई एहसास और हिस्स नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फकाला रजुलुन, हदीस के अल्फाज है कि फिर एक शख्स आए, ये भी सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मैं इसका इलाज बताता हूँ। इसका इलाज क्या है? आपका जो पैर सुन हो गया और इसका फायदा किसी हकीम से नहीं हो रहा है, उसको रहब्बुन्नास इलैका, आप उसको मदद के लिए आवाज लगाइए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात में आप सारे रूए जमीन पर जिस जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो रसूलुल्लाह की जात है, तो हुजूर को आवाज दीजिए, हुजूर को मदद के लिए पुकारिए। और सरकार का विसाल हुए जमाना हो गया, तो रावी कहते फकाला या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, हुजूर की उन्होंने वहीं घर पे बैठे बैठे रोज़े रसूल की तरफ रुक करके पुकारा, या मोहम्मदा। और जब या के साथ मोहम्मदा का लफ्ज आता है, अरबी जानने वाले जानते हैं कि या इस्तिआनत के लिए आता है, हुर्फ नदा है, हुर्फ निदा मतलब पुकारने के लिए, और मोहम्मदा पर अलीफ जो है वो इस्तिआनत के लिए है। मतलब ये होता है इसका, ऐ मोहम्मद मेरी मदद कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। इमाम बुखारी ने तो इतनी ही हदीस लिखी, लेकिन इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस के बारे में लिखते हैं आगे कि उन्होंने या मोहम्मदा का भी सदा लगाई, निदा की, हुजूर को पुकारा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उनका पैर ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी सुन हुआ ही नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किस अकीदे पे हमें चलना है? कौन सी जमात जन्नत में जाने वाली है? सहाबी का अकीदा तो हमें ये पता चल रहा है कि मदद में रसूल को पुकार रहे हैं, लेकिन आज के देवबंदी जमात का मौलवी कह रहा है कि अगर आपने या रसूल अल्लाह कहकर पुकार लिया, अगर आपने या रसूल अल्लाह मदद कह दिया, या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगाइए कह दिया, तो आप ऐसे पक्के मुशरिक हो गए कि आपका मस्जिद हराम में दाखिला भी मना। तो इन्होंने हमें कुफ्र के फतवे नहीं दिए, हमें मुशरिक नहीं कहा, खुदा की कसम इन्होंने साहबा इकराम को मुशरिक। और जो जमात साहबा को ना माने वो फिर जमात हक पर नहीं हो सकती। इस हदीस को इमाम बुखारी के अलावा बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, जैसे इमाम इब्न साद है 200 हिजरी के इमाम, उन्होंने अपनी किताब तबकात में लिखा इसको इमाम इब्न सुन्नी ने अपनी किताब अमलुल यौम वल लैला में लिखा। हजरत इमाम याहिया बिन माइन जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, और इनके उस्ताद इमाम अबू हनीफा इनके दादा उस्ताद है,
इमाम यहया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख में भी इस हदीस को लिखा। इसको हज़रत इमाम नववी ने अल-अस्कार में लिखा। इसको इमाम काजी अयाज ने अपनी किताब शिफा में। मेरे पास बहुत सारे हवाले हैं, ताकि वहाबी और देवबंदियों की बहुत बड़े अल्लामा गुजरे दो, जिसमें एक इब्न तैमिया ने भी अपनी किताब अल-कलम तैयब में लिखा। और एक दूसरे देवबंदी और अहले हदीस को बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं, जिनका नाम शौकानी है। शौकानी ने अपनी किताब तोहफतुज़ ज़ाकिरीन में भी इस हदीस को लिखा। ये खुद अपने मौलवियों की किताबें भी नहीं पढ़ते और कौम मुस्लिम पे शिर्क के फतवे लगाते हैं। और फिर दूसरी तरफ एक सॉन्ग रचते हैं कि हम तो मोहब्बत की बात करते, इख्तिलाफ की बात नहीं करते। ये अजीब इत्तेफाक और इनका इत्तेहाद है। मैं आपके घर आऊं, आपके घर खाना भी खाऊं, आपके घर आराम भी करूं और आप ही के बुजुर्ग बाप को गाली बकूं और फिर कहूं भाई मैं मोहब्बत पेश करने आया हूं, तो आप तस्लीम करेंगे इस बात को? कहेंगे कैसी मोहब्बत है, आप खा रहे हमारा है, रह रहे हमारे और हमारे बुजुर्ग बाप को गाली भी बक रहे हैं, तो ये इनकी कैसी मोहब्बत है कि एक तरफ इत्तेहाद का दावा करते हैं, दूसरी तरफ हमें मुशरिक कहते हैं, हमारे दाखिले हरम में मना कहते हैं, हमारे तकाबुल मुशरिकों के साथ करते हैं, उनके साथ के गाय पीने का मुंह तो पेशाब पीने वाला, और इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर। इतने शदीद फतवे लगाने के बाद भी तुम कहते हैं मुसलमानों में इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। ये ढकोसलेबाजी छोड़िए। आइए एक हदीस और मैं आपको सामने ज़बानी पेश कर देता हूं। फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। हुजूर के विसाल को एक जमाना गुजर चुका है। ये सब रसूल के विसाल के बाद साहबा ने मदद मांगी। ये नहीं है कि जिंदा है तब मदद मांगी, तब या रसूलुल्लाह के नारे लगाए। हुजूर के विसाल के बाद फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। जंग यरमुक हुई, रोम फतह करने के लिए साहबा की जमात निकली। आज भी इस मुल्क का नाम रोमी, बहुत ताकतवर, पावरफुल, सुपर पावर मुल्क था उस वक्त। रोम की हैसियत वही थी जो आज पावर में अमेरिका की हैसियत। बड़ा मुश्किल मरहला था। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग में शरीक है। एक जगह जब जंग हो रही है, इसको इमाम वाक़ती जो जलील क़द्र तबे ताबई है और इनका इंतकाल 207 हिजरी में हुआ। इनकी किताब है फुतुहुश शाम, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 96। उस पर यह हदीस पाक नकल करते हैं कि एक मकाम ये आया कि हज़रत खालिद ने वलीद इस जगह एक जगह के सिपा सालार थे फौज की टोली के, खाने पीने का अनाज खत्म हो गया। तो आपने एक सहाबी शर्जिल बिल हसना, उनसे कहा कि जाओ पास में कोई गांव या कोई शहर वगैरह तलाश करो और जहां अनाज वगैरह जिस कदर भी मिलता हो उस अनाज को ले आओ, जितना खरीद सकते हो अनाज। शर्जिल बिल हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 100 सहाबा की जमात को लेकर निकले और वो 100 सहाबा में सब ताकतवर, बहादुर और अपने वक्त के जर्नल थे। ये बहादुरों को ले जाने का मकसद ये था कि अनाज लेकर आएंगे, कई दुश्मन इस अनाज को लूट लेंगे। इत्तेफाक से रूम के बादशाह के जासूसों ने रोम के बादशाह को खबर दी कि 100 सहाबा, 100 मुसलमान गांव में एक तरफ आए हुए हैं और अनाज की खरीदारी कर रहे हैं। अगर इनको घेर के मार दिया जाए मुसलमानों की ताकत कमजोर हो जाएंगी, इसलिए कि ये अपनी अपनी फौजों के जर्नल है, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएंगी। रोम के बादशाह ने 1000 सिपाही उनको मारने के लिए भेजे। ये तादाद में 100 थे और मारने के लिए जो फौज आ रही है वो कितनी थी? 1000। मुकाबला 10 गुना था। आप अंदाजा लगाइए 1000 पे 100 लोग फतेह नहीं पा सकते। मगर साहबा का अमल देखिए, साहबा की सुन्नत देखिए, साहबा का तरीका देखिए। रसूलुल्लाह ने क्यों कहा कि जो मेरा अकीदा मेरे साहबा का अकीदा वही जन्नती जमात है। इन 1000 लोगों ने इन साहबा को घेर लिया। अब जंग शुरू हुई। शर्जिल बिल हसना जो साहबी रसूल है, उन्होंने देखा कि हम 100 हैं, ये हमसे 10 गुना ज्यादा है, हम इन पे काबू नहीं पाएंगे, ये हम पर हावी हो रहे, ये हम पर गालिब आ रहे हैं, हम लोग कत्ल हो जाएंगे। अब ऐसे मौके पे जब देखा कि मौत करीब है, उन्होंने क्या किया? हजारों मील का फासला है रोम के अंदर, जंग यरमुक के मौके पर हज़रत शर्जिल बिल हसना एक अलग मैदान में, एक अलग जगह है, हजारों मील का फासला है मदीने और उसके दरमियान में। उन्होंने अपने घोड़े का रुख रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ किया और इमाम वाक़ती रहमतुल्लाह जो तबे ताबई है, आज के कोई बरेली के मौलवी नहीं है कि कुछ भी लिख दिया हो आप ये कहकर उस बात की अहमियत को घटा दे। वक्त के तबे ताबई जिन्होंने ताबई को देखा, ताबई वो जिसने सहाबी को देखा, इतने करीब के दौर के बुजुर्ग वो लिखते और बयान करते हैं कि हज़रत शर्जिल बिल हसना ने रोज़े रसूल की तरफ रुख किया और कहा या नस्रिल्लाही इंजिला, या नस्रिल्लाही इंजिला, या मुहम्मदो, या मुहम्मदो, या मुहम्मदो, या मंसूर उम्मतहु उम्मतहु उम्मता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या मतलब हुआ इस अरबी का?
या नसरुल्लाह इंजिला, ऐ अल्लाह की रहमत और बरकत हम पर नाजिल हो जा। किसे बरकत करार दे रहे अल्लाह की? रसूलुल्लाह। ऐ रसूलुल्लाह आप तशरीफ ले आइए, ऐ रसूलुल्लाह आप नाजिल हो जाइए अल्लाह की रहमत, क्योंकि कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ अल्लाह की मदद, नस्र के मायने एक मदद भी होते हैं नसरुल्लाह, ऐ अल्लाह की मदद है मोहम्मद आप हमारी मदद है, आप आइए या मोहम्मदो, ऐ मोहम्मद हमारी मदद कीजिए, या मोहम्मदो, ऐ मोहम्मद हमारी मदद कीजिए, या मंसूरो, ऐ मदद करने वाले, उम्मतहु उम्मतहु उम्मता, खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बड़ा और कौन सा आपको मदद मांगने का सबूत चाहिए मौलवी जी? रावी कहते हैं कि जैसी उन्होंने निदा लगानी शुरू की, अल्लाह ने वो अजीम शान फता दी कि ये 100 लोग 1000 पर गालिब आए, इनमें कुछ मारे गए और बाकी भगदड़ के साथ अपनी जान बचा के भागे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। एक बात पर मैं कई दलाइल पेश कर सकता हूँ, लेकिन टॉपिक और वक्त उतना नहीं है लंबा कि हम, वक्त भी लंबा नहीं है हमारे पास, टॉपिक भी बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने सिर्फ 2 हदीसें यहाँ पेश की, वरना इसी मौजू पर कि या रसूलुल्लाह साहबा ने हुजूर से कब सब मदद मांगी और किस किस तरीके से मदद मांगी, एक लंबा बयान है। इस पर लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, रात छोटी पड़ जाएंगी, दलाइल कम नहीं होगी। लेकिन अहले इल्म के लिए काफी है समझने के लिए कि हम किताबों के हवाले पेश करते हैं, हम दलील अइम्मा की किताबों से देते हैं, हम दलील हदीसों से देते हैं, हम दलील सहाबा के अमल से देते हैं, और ये लोग अपने अक्ल के घोड़े बताते हैं। मुझे बताओ, इन मौलवियों ने कहा या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, क्या इसके लिए कोई दलील पेश करते हैं ये लोग? कोई हदीस सुनाते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा खबरदार मुझे या रसूलुल्लाह कह के ना पुकारना, खबरदार मुझसे मदद ना मांगना? कोई ऐसी हदीस पेश कर सकते हो तो हम कयामत आ जाएंगी, खुदा की कसम तुम ऐसी कोई हदीस पेश नहीं कर सकते। आइए साहबा का एक और अकीदा मुलाहिजा करिए कि हुजूर से मरने के बाद साहबा मदद तलब कर रहे हैं, इसका मतलब वो जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में अपनी कब्र मुबारक में जलवा गर है, वादे इलाही के तहत एक आन के लिए आपको मौत आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जिंदा है, और हुजूर जिंदा है, अपनी उम्मत की सदाओं को सुनते भी हैं। रोम में पुकारा जा रहा है, सहाबी हजरत शर्जिल बिन हसना का अकीदा है कि मैं पुकारा रोम में हूँ, आवाज मदीने तक जाएंगी, मेरे आका मदीने में बैठ के सुनते हैं। इसी को आलत कहते हैं, फरियाद जो उम्मती करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो सहाबा का यहाँ 2 अकीदे पता चले कि हुजूर से मदद मांगना भी वो जायज समझते थे, हुजूर को जिंदा समझते थे, तभी तो पुकार रहे थे। मगर आइए इन बदबख्तों का अकीदा क्या है, जरा इन मौलवी साहब को सुन लीजिए। ये फसीउद्दीन हैदराबादी है इनका नाम। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है। फिर नबी 2 बातें की, बदबख्त खबीस ने जिंदा है, मरानी है, मैं जिंदों को दिखा रहा हूं, मुर्दों को नहीं दिखा रहा। और इन्हीं के चैनलों पे ये वीडियो मौजूद है, और उनके लिए फिक्र लम्हे फिक्रिया जो कहते हैं कि भाई ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, किसी को बुरा नहीं बोलते। अरे ये हमें बुरा नहीं बोलते, ये हमारे नबी को मुर्दा बोलते। जो हमारे नबी की तौहीन करे वो हमारा नहीं हो सकता। वो जमात कभी जन्नती जमात नहीं हो सकती जो खुद गुमराहियत में भटक रही हो। जिनके नजदीक नबी मुर्दा हो, खुदा की कसम उनका अकीदा मुर्दा है, और हमारा नबी जिंदा, इसलिए हमारा अकीदा भी जिंदा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
या रसूलुल्लाह, हाय हाय हाय, क्या बात। अब एक और मौलवी साहब को सुन लीजिए, इन्होंने तो कहा कि रसूलुल्लाह शिफा नहीं दे सकते अपने आप को। शिफा से मतलब फायदा, हुजूर अपने आप को फायदा मरने के बाद नहीं पहुंचा सकते, तो आपको क्या फायदा पहुंचाएंगे? माज़अल्लाह। इसलिए कि नबी अपनी कब्र में मुर्दा है, जिंदा नहीं है। जब नबी जिंदा नहीं है तो फिर और कोई उम्मती जिंदा होगा? तुम वलियों के बारे में कहते हो गौसे पाक जिंदा है या गौसल मदद, तुम ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कहते हो जिंदा या ख्वाजा अल मदद। अरे जब नबी जिंदा नहीं तो ये कहां से जिंदा होंगे? ये बदबख्त अकीदा इनका ये है। लेकिन आइए इन मौलवी को सुनो, ये कहते हैं जो जिंदा माने वो काफिर है, फतवा लगाते हैं ये। जरा सुनिए मौलवी महराज रब्बानी। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो। जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? जो नबी को जिंदा माने, अल्लाह के नबी मर गए, जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है। दलील अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, हदीस कोई नहीं। जो मुंह में आया ठोक दो, पब्लिक बेवकूफ है, पता है बोले वो तो बोलेंगे मौलवी मौलाना बोल रहे हैं, जुब्बा पहन के बोल रहे हैं, कुब्बा पहन के बोल रहे हैं, सऊदिया का जुब्बा है तो सऊदिया वाला जुब्बा है तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। लेकिन यही वो होता है कि जादूगर यही तो करता है, आंखों के सामने ऐसा पर्दा डाल देता है कि समझ में नहीं आता कि शोबदेबाजी है, असल में है कुछ भी नहीं। चल रहा है ना, पर्ची वाले बाबा भी चल रहे, इशारा कर रहा हूँ, ज्यादा हमको क्या जरूरत है उस तरफ बोलने की, इशारा करके गुजर के। अब दुनिया बेवकूफ बन रही है, उसको खुद अपनी खबर नहीं कल क्या खाएंगे। एक तोता लेके बैठा हुआ है, वो आपकी किस्मत के हाल तोते से बताता है। अरे भाई तू क्यों दूसरों के हाल बता रहा? तोते के जरिए अपनी पर्ची निकाल के बता दे कि तू कब अमीर बन, कब तक फुटपाथ पे बैठा रहेगा। लेकिन लोग बेवकूफ बन रहे हैं ऐसे लोगों के पास भी। तो इनको पता है कि हमारी अवाम बेवकूफ है, ठोक दो, कौन पूछने वाला है? भाई अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है नबी मर गए, उस्मान गनी का अकीदा है, उमर फारूक का है, मौला अली का है, हजरत सैयदा फातिमा का है, हजरत आयशा का है। अरे मौलवी जी किस किताब में लिखा है? नाम तो बताओ किस किताब में इन्होंने कहा नबी मर गए, मुर्दा हो गए? हमें तो किताबों में अबू बकर सिद्दीक का ये अकीदा मिलता है। अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सूती लिखते हैं, हजरत मखदूम सिमनानी लताइफ अशरफी में लिखते हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी बुस्तानुल मुहद्दिसीन में लिखते हैं, हजरत इमाम अस्करी हजरत तारीख दमिश्क में लिखते हैं। एक मुतादिद हवालों की फहरिस्त है, अब्दुल रहमान जामी नफातुल अंस में लिखते हैं। कितने मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने हदीसों को नकल किया कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो मौला अली को बुलाया और कहा अली मेरी एक वसीयत है। कहा कहें अमीरुल मोमिनीन क्या वसीयत है? कहा मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाए। मैं गार में भी हुजूर का रफीक था, सफर में भी हुजूर का रफीक था, मक्का में भी हुजूर का रफीक था, मदीने में भी हुजूर का रफीक था। मैं चाहता हूँ मौत के बाद भी हुजूरी का रफीक रहूं। अली मेरी वसीयत ये है कि मुझे रसूल के पहलू में दफन किया जाए, गुस्ल आप दे, नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, उन्हीं हाथों से गुस्ल दे जिन हाथों से आपने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया है। मगर सुनिए हुजूर की बारगाह में अदब का तकाजा ये है, हक जो है सच्चाई ये है, हकीकत है ये पर मामला मबनी ये है कि आप हुजूर से इस ताल्लुक से पहले इजाजत तलब कर लीजिए। हुजूर का विसाल हो चुका है, मेरी लाश को मेरे जनाजे को ले जाएं और हुजूर से इजाजत तलब करें। अगर हुजूर की बारगाह से इजाजत मिले तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन करना, और अगर इजाजत ना मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आम लोगों के बीच, आम मुसलमानों के बीच दफन कर देना। रावी हदीस कहते हैं कि मौला अली ने वसीयत पर अमल किया, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा लाया गया, रसूलुल्लाह के रोज़े के सामने रख दिया गया। हुजूर के रोज़े का दरवाजा बंद था। रावी हदीस कहते हैं मौला अली आगे आए, साथ में हजरत उमर थे, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। सरकार हम आपके रफीके गार अबू बकर को लाए हैं, हम आपके खलवत और जलवत के साथी अबू बकर को लाए हैं। सरकार ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। हुजूर इजाजत है? रावी कहते हमने देखा रोज़े रसूल का जो दरवाजा बंद था खुद ब खुद खुला, कब्र मुबारक से आवाज आई रफीक को रफीक से मिला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैजाने आला हजरत पैगामे हक कॉन्फ्रेंस सरजमीने कस्बा गोला नारे तकबीर। तो अबू बकर का तो अकीदा ये पता चला, साथ में अली है, अली नहीं कहते अबू बकर, हुजूर तो मर चुके हैं, ना सुनते हैं ना देखते हैं, इजाजत कैसे देंगे। उमर एतराज नहीं कर रहे, आयशा सिद्दीका एतराज नहीं कर रही है, सैयदा फातिमा तो खैर विसाल हो गया था उस वक्त, और दूसरे सहाबा कोई एतराज नहीं कर रहे। हर सहाबी इस वसीयत पर अमल कर रहा है। गोया पता चला कि सहाबा जानते हैं, हुजूर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और अगर मंजूर हो तो इजाजत देने की ताकत और सलाहियत भी रखते हैं, तभी तो इजाजत ली जा रही है। और वहाबी जी ने एक कतार में सबके नाम लेके ठोक दिया, अवाम को उल्लू बना दिया। अबू बकर को अकीदा मर गए, उमर का अकीदा मर गए। दलीलें तुम्हारे पास है ही नहीं, कुरान तुम्हारे पास नहीं, हदीस तुम्हारे पास नहीं, लप्पासियां करते हो और उसको इस्लाम बताते हो। आइए इन्हीं लप्पासों में से एक और लप्पास को सुना, ये नबी को मुर्दा कैसे साबित कर रहा है। इसके पास कोई हदीस नहीं है, ये अक्ल की शैतानी अक्ल का इस्तेमाल करता है। देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस इलाके में बहुत आया। ये कौन सा कस्बा गोला है, और एक और नाम है उसका, वीडियो अगर मौका मिला तो दिखाऊंगा। आप ही के आसपास में बंगाल में जाए, इसकी बड़ी बेइज्जती की गई थी। एक कौन सा है, लाल गोला, ये कहाँ का, बंगाल का इलाका है, हाँ? करीब में है कि दूर है? दूर है। वहां लाल गोला में इसके साथ क्या हुआ सुनिए। मैं लाल गोला की बेइज्जती कस्बा गोला में सुनाऊंगा। क्या बात है, वाह। वो आखिरी में रखा है मैंने, वहीं पर ही एंड करेंगे ताकि हमारी मजलिस का इख्तिताम हंसी खुशी हो जाए, आप हंसते हुए इस पिंडाल से जाएं। आइए मस्खरे को सुनिए, रसूल की इंतकाल पर कैसा मजाक उड़ा रहा है, हुजूर को कैसे मुर्दा कहता है। माज़अल्लाह, तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। कितना बड़ा जाहिल है, बड़े लोगों से मिलने जाया जाता है, घर बुलाया नहीं जाता। भाई आपने उलमा को बुलाया, अपने से बड़ा समझते हो कि छोटा समझते हो? तो क्या नौकर बनाया कि आप उनको बुलाकर अपने घर को साहिब बरकत का सबब समझ रहे हैं उनके कयाम को? अजीब जाहिल है। साहबा करम के रसूलुल्लाह को दावत नहीं देते थे तो हुजूर उनके घर जाते थे, क्या माशाअल्लाह नौकर हो जाते थे? अजीब मंतीक है। फिर जाहलत के अंदर कुछ जुमले इसकी जबान से सच्चाई के निकल गए। अल्लाह ने खुद निकले कहा, मेरा घर उस लायक नहीं है कि आका को बुलाऊं। ये तो हकीकत है, तुम मनूस खबीसों का घर उस लायक है ही नहीं कि आका आए। क्या बात है, तो सही बात है। इसलिए कि आका तो आशिकों के यहाँ आते हैं, बदअकीदों के नहीं आते। और आशिकों का हाल ये है कि मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत कमेटी सरजमीन कस्बा गोला नारे तकबीर तो नारे रिसालत। आका आशिकों के आते हैं, इसलिए आशिक कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या। और दूसरी बदबख्ती देखो इसकी जहालत, अल्लाह ताला ने सच्चाई निकाल दी। कहा हुजूर कहाँ है, मुझे एड्रेस दो, तुम जाओ या ना जाओ, मैं लोगों से चंदा करके भीख मांग के जाऊंगा। यानी वहां भी अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, वो पैसा तो अय्याशी पे खर्च करेगा ना, बनारस में खर्च करेगा, केस लड़ने में खर्च करेगा। अरे अगर हम सुन्नी को मौका मिले और आका जाहिरी हयात में तशरीफ ले आए और हमें इत्तला मिले कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, तो हम तो अपना घर बार लुटा के हुजूर से क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। नहीं मांगेंगे, ये भीख मांगेगा उस वक्त। मगर मजाक कैसे उड़ा रहे नबी की हयात का। कहता है सुन्नी लोग कहते हैं पर्दा कर गए, हम एहतराम नहीं कहते, हम कहते हैं भाई फला बुजुर्ग पर्दा कर गए, रसूलुल्लाह पर्दा कर गए, हम ये नहीं कहते मर गए। ये इन जाहिलों की जबान है, कहता मतलब तो यही हुआ ना, मर गए, मर गए बोलो, पर्दा कर गए क्यों बोलते हो? नहीं वो हमारी आंखों से उजाले। हाँ आंखों से उजाले मतलब दिख नहीं रहे ना, चले गए ना दुनिया, तो मर गए हुए ना मतलब। नहीं वो हमारी निगाहों से उछाले, हम देख नहीं सकते। हाँ तुम देख नहीं सकते, क्या हुआ उधर उनका कुछ तुम देख नहीं सकते, इसका मतलब यही हुआ ना मर गए। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हकीकत ये है कि हुजूर मर गए कबूल करो। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह का वादा है कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना। ये कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। इस आयत के तहत, फरमाने इलाही के तहत हर जानदार को मौत का मजा चखना है। नबी भी जानदार है, नबी भी नफ्स है, जिन्स है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के वादे के मुताबिक मौत आई, लेकिन अंबिया और हमारी मौत में फर्क ये है कि अंबिया के लिए एक आन के लिए, एक घड़ी सेकंड से भी कम वक्त में एक मौत आती है, वादा इलाही पूरा होता है, फिर रूह आपके जिस्मों में लौटा दी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर पहले की तरह आपकी हयात होती है। इस पर दलीलें हैं, दलीलों के अंबार है। इस पर अगर किसी को शौक हो तो मुनाजरा कर ले, हम तैयार। क्या बात है, लेकिन तकरीरों में सारे दलाइल नहीं रखे जा सकते, वक्त की तंगदामनी है। तो अकीदा तो ये है कि हुजूर को वादा इलाही के तहत मौत तो आई, लेकिन हुजूर अपनी कब्र में इस वक्त जिंदा है। ये अकीदा है और मैं भी इंशाल्लाह इस पे हदीस पे पेश करूंगा। लेकिन आइए इस बेगैरत को इसी की जबान में जवाब दे रहा हूं कि तू कहता है हकीकत ये है कि मर गए, तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाहों में नजर नहीं आ रहे, मतलब तो यही हुआ ना मर गए। और अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ। इस खबीस को मालूम ही नहीं कि हुजूर का पता मदीना मुनव्वरा है, गुम्बद खजरा है, पता बताओ। बोलता कैसा मुसलमान है? अगर है तो मुझे दिखाओ। तो मैं कहता हूं अल्लाह जिंदा है क्या मुर्दा है? कुरान में अल्लाह ने कहा अल हय्युल कय्यूम, वही तुम्हारा रब जो जिंदा है और दूसरों को जिंदगी अता करता है। आयतुल कुर्सी में आया अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा है। ला ताखिज़ु सिनतु वला नौम, ना उसको ऊँग आती है ना उसको नींद आती है, वो जिंदा है, लोगों को जिंदगी देता है। अल्लाह भी जिंदा है। अब कल कोई इसकी तरह बदबख्त खबीस इसी की तरह खड़ा हो जाए और कहे मौलवी जर्जिस अल्लाह जिंदा है, अल्लाह है तो कहा दिखाओ, मुझे पता बताओ। इसका बाप भी पता नहीं बता। फरिश्ते है या नहीं? हमारे नबी ने हमें बताया कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं। कहाँ है? कांधे पर, करामन कातिबीन, जो हमारे हिसाब किताब लिखते हैं। सीधे हाथ पर फरिश्ता नेकियों को लिखता है, उल्टे हाथ का फरिश्ता गुनाहों को लिखता है। जर्जिस के पास जाइए, अब तो जेल में सड़ रहा है खबीस की। जर्जिस मिल जाए तो खंजर लीजिए, उसका कांधा छीलना शुरू कर दीजिए। और वो कहे क्यों मार रहे हो, क्यों कांधा छील रहे हो? फरिश्ता देख रहा हो, दिख तो नहीं रहा, दिखाओ। तू तो अहले हदीस है, हदीस पर तेरा यकीन है, हदीस में तो हमने पढ़ा है, मगर दिख नहीं रहा है फरिश्ता। इसकी नाक बंद कर दो और ये कहे भाई सांस क्यों रोक रहे, मैं मर जाऊंगा, हवा तो आने दो। भाई हवा का हमें तो दिख ही नहीं रही है। तो हमारा ना दिखना क्या ना होने की दलील है? मैं यहां बैठे बैठे कहूं अमेरिका नहीं है भाइयों, कैसे कहते? भाई मैंने देखा नहीं।
तो मेरा ना देखना क्या ना होने की दलील है? अरे देखने के लिए निगाह चाहिए। तू जैसे बदबख्तों को नबी का वजूद समझ में नहीं आएगा, देखने के लिए इश्क की आशिकों की निगाह चाहिए। ऐसी क्या हालत कहते आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे दीदा कौर को क्या नजर आए, क्या देखे। हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, हश्र रहे रोशन नूरी। हाय वाह वाह वाह, आशिकों को नजर आता है, लेकिन इनकी सीधे है कि हक मानो। तो चलो मैं भी एक हकीकत बताता हूँ। ये हकीकत बता रहे ना, तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए, विसाल फरमा गए, निगाहों से जलो गए, हकीकत तो ये है कि मोहम्मद मर गए, यही बोलो। तो आइए मैं कुरान से दलील देता हूँ, पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 4। अब मैं कुरान से एक हकीकत सुना रहा हूँ, इस हकीकत को हर इसका चाहने वाला और ये मौलवी भी इसको हजम करे। अब देख के कितना हजम करते हैं। कुरान इंसान के बारे में कह रहा है, इंसान बहुत अकड़ता है, तो तेरी हैसियत क्या है? खलकल इंसान मिन नुत्फतिन फाइज़ा हुआ खसीमुम मुबीन। रब फरमाता है इंसान हमने तेरी तख्लीक एक गंदे पानी से की। हर इंसान की तख्लीक किस चीज से हुई भाई? बोलिए। गंदे पानी से, जिसको क्या कहते हैं? नुत्फा। कुरान ने नुत्फा इस्तेमाल किया, खलकल इंसान मिन नुत्फतिन। हमने तुम्हें नुत्फे से पैदा किया, गंदे पानी से, ऐसा गंदा पानी कि जिस्म से निकल जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए, कपड़ों पे लग जाए, कपड़ा नापाक हो जाए। तुम नापाकी से पैदा हुए तो जर्जिस किस चीज से पैदा हुआ? जर्जिस भी नुत्फे से पैदा हुआ। अब जर्जिस जलसे में आए तो इसका अलाउंसर, इसका नाज़िम में जलसा ऐलान करे, हजरात रास्ता दे, गंदा पानी, गंदा नुत्फा चला रहा है। कोई कहे भाई इतने बड़े मौलाना को गंदा नुत्फा क्यों कह रहे हो? तो फिर वही लबो लहजे में कह दो भाई, इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, हफजुल्लाह कहो, मद्दजिल्लाहु अली कहो, दामत बरकातुहुल आलिया कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा। तो हकीकत तो मानो फिर, लेकिन ये अपने मुल्लाओं के लिए ये पसंद नहीं। जो चीज ये अपने मुल्लाओं के लिए पसंद नहीं करते, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, ये रसूल के बारे में। ये किताब इत्तेफाक से हिफ्ज़ुल ईमान, इसमें मौलवी अशरफ अली थानवी जो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लिखा रसूलुल्लाह का इल्म जानवर और पागलों की तरह है। मगर यही बात अगर इनके मुल्ला के लिए कह दे कि भाई फुला मौलाना आपके जो देवबंद के अहले हदीस के, इनका इल्म क्या है यार? कोई औकात है इनके इल्म की? जानवर और पागलों की तरह इल्म है। तो ये कहेंगे हमारे मौलाना की आप तौहीन कर रहे हैं। हमारे मौलाना ने इतना पढ़ा, मदरसे में इतना इल्म हासिल किया, जानवरों की तरह इल्म है, गधे की तरह इल्म है, कुत्ते की तरह इल्म है। तो ये बात पे इनके मौलवी की तौहीन हो जाती है, लेकिन रसूल की तौहीन नहीं। लेकिन मौलवी साहब को रसूल कहाँ दिख नहीं रहे, जिंदा नहीं है। आइए हदीस पाक, और हदीस भी सियाह सित्ता की किताब से है, सुनाने अपने माजा आपके सामने दिखाइए भाई। सुनाने अपने माजा हदीस की 6 किताबों में आती है, और सुनाने अपने माजा की हदीस नंबर 1001। यह सुनाने अपने माजा और इसकी हदीस नंबर 1637। तवील हदीस है, लेकिन बड़ी असमत फजीलत है इस हदीस में, और ये हदीस की सनद बिल्कुल सही है, ज़ईफ हदीस नहीं। इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, एक लंबी फहरिस्त है। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दरदा सहाबी है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। हुजूर ने कहा लोगों जुमे के दिन कसरत के साथ खूब खूब मुझ पर दुरूद पढ़ो, और रोजाना दुरूद तो पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो? दुरूद में कसरत करो, इजाफा कर दो, ज्यादा दुरूद पढ़ो। क्यों? फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी दिन कितने आते हैं? बाकी दिन उसकी की कब्र पर कितने आते हैं? इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, सुनन दारमी में लिखते हैं कि रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं और शाम में 70,000, 1,40,000 रोजाना फरिश्ते आते हैं। और एक फरिश्ता जो एक बार हुजूर की कब्र पर हाजिर होगा, कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। जब हुजूर जिंदा ही नहीं है तो क्या मिट्टी के ढेर के पास आ रहे हैं फरिश्ते हुजूर की ज़ियारत के लिए?
सरकार कहते हैं जुम्मे के दिन ये तादाद डबल हो जाती है, जुम्मे के दिन मुझ पे ज़्यादा दुरूद पढ़ो। फिर आगे फरमाते फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इला उरीदत अलैया सलातु हत्ता यफरगा मिनहा, जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते वो दुरूद मुझ तक पहुंचाते हैं, मैं उस दुरूद को सुनता रहता हूँ यहाँ तक के पढ़ने वाला फारिग हो जाए, यानी पढ़ने वाला खुद दुरूद पढ़ना बंद कर दे। जब तक दुरूद पढ़ता रहता है मैं उस बंदे का दुरूद सुनता रहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस हदीस की शरह में एक अकीदे की बड़ी प्यारी बात सुन लो। इसी हदीस की शरह में एक बहुत बड़े इमाम गुजरे जिनको देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं और हम अहले सुन्नत बरेलवी मक्तब फिक्र के लोग भी मानते हैं। उनका नाम है इमाम काजी एयाज, 600 हिजरी के इमाम है। इमाम काजी एयाज क्या फरमाते, इस हदीस की शरह करते हुए एक दूसरी हदीस लाते हैं रसूलुल्लाह से। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो फरिश्ता दुरूद मुझ तक पहुंचाता है। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी वो फरिश्ता दुरूद पहुंचाता है तो आप कैसे जान लेते हैं कि किस उम्मती ने भेजा है? ये उम्मती तो अरबों खरबों है। आपके बंगाल में कितने मुसलमान सुन्नी है? लाखों की तादाद में। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में। पूरे दुनिया के मुल्कों में मुसलमान फैले। किस इलाके से कौन बंदा कहाँ से दुरूद पढ़ रहा है कैसे हुजूर जानते? साहब ने उसके अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब फरिश्ता मुझ पर तुम्हारा दुरूद भेजता है तो तुम्हारा नाम भी बताता है, तुम्हारे बाप का भी नाम बताता है, तुम्हारे कबीले का भी नाम बताता है, तुम्हारे रहने की भी जगह बताता है। आका कहते हैं, गोया इमाम काजी अयाज कहते हैं कि जब कोई बंदा कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता कैसा कहते हैं, जैसे आपने कस्बा गोला की जमीन से दुरूद पढ़ा और जैसे दुरूद पढ़ा तो फरिश्ता कहता है या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला ने कस्बा गोला जो हिंदुस्तान में बंगाल में वहां से आप पर दुरूद सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम भी फरिश्ता बताता है, बाप का नाम बताता है, जगह का नाम बताता है, किस खानदान से बताता है। आका कहते जब वो मेरे उम्मती का नाम लेता है वो उम्मती मेरे निगाहों के सामने होता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचान लेता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचान लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है हुजूर की हयात। तो आका कहते हैं फरिश्ते उस दिन ज्यादा मुझ पर तादाद में मेरे पास हाजिर होते हैं, ज्यादा जुम्मे के दिन पढ़ो। अब साहबी वही सवाल कर रहे हैं, उनको पता है आने वाले जमाने में जर्जी जैसे बेवकूफ आएंगे। तो साहबा ने पहले ही सवाल कर लिया कि सरकार की ज़बान मुबारक से ज़बान रिसालत से जवाब आ जाए, सनद और दलील हो जाए। काला कुल तो व बादल मौत। हुजूर जब ये कह रहे थे उस वक्त तो हयात थे, जिंदा थे। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे? इंतकाल के बाद भी आप अपने उम्मती का दुरूद समात करेंगे? काला व बादल मौत, फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी मैं अपनी उम्मती का दुरूद सुनूंगा। और क्यों सुनूंगा? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया के जिस्म मिट्टी में नहीं मिलते, वो अपनी कब्र में जिंदा होते। और कैसे जिंदा होते? फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अंबिया अल्लाह के अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और अल्लाह की तरफ से उनको रिस्क भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो रिस्क जिंदा खाते हैं कि मुर्दा खाते हैं? रिस्क भी दिया जाता है। हय्युन फ़नबियुल्लाहि, अल्लाह के नबी। एक एक लफ्ज का तर्जुमा सुनो। फ़नबियुल्लाहि, बस अल्लाह के नबी। हय्युन, जिंदा होते, युरज़क़, उनको रिस्क दिया। ये सुनाने इब्न माजा की हदीस है और इसी हदीस को इमाम मुंसरी ने भी तरगीब व तरहीब, सब हदीस की किताबों के नाम और ये मुहद्दिसीन के नाम, कई कई जिल्दों में इनकी किताबें उन्होंने भी लिखा। इसको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब तबरेजी ने मिशकात शरीफ जो हदीस की किताब है उसके अंदर भी हदीस को लिखा। इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की ने लिखा, बहुत सारे कई इमामों ने लिखा, एक लंबी फहरिस्त। और ये हदीस सनद के एतबार से भी सही है, ज़ईफ या कमजोर या झूठी या मौजू नहीं। तो हदीसें तो हमें बता रही कि सरकार जिंदा है, सुनते हैं, दुरूद भी सुनते हैं, उम्मती को भी पहचानते हैं। और मौलवी जर्जिस कहता है मुझे दिखाओ, तो बहुत सी चीजें दिखती नहीं है। जन्नत दिखती नहीं है मगर ईमान है कि है। फरिश्ते दिखते नहीं है मगर फरिश्ते, सही बुखारी की हदीस है। अब सही बुखारी का तो कोई इनकार नहीं कर सकता।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहां मजलिस होती है, नेक लोग जमा होते हैं, जिक्र अल्लाह जिक्र रसूल होता है, कुछ रहमत के फरिश्ते उस बज़्म में आते हैं और परों से उस बज़्म को ढांप लेते हैं। अब यहाँ जिक्र रसूल और जिक्र अल्लाह हो रहा है, फरिश्ते मौजूद है अपने परों से इस बज़्म को ढांपे हुए, मगर बताओ कि हमें फरिश्ते नजर आ रहे हैं? हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं है। चलिए वक्त हो गया काफी, बस आखिरी में 3 चीजें मैं दिखा रहा हूँ और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि जर्जिश की एक रुसवाई दिखाऊंगा, उसी पे इख्तिताम करेंगे। और 15 या 10 मिनट में अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछने की बिल्कुल इजाजत है, वो सवाल पूछ सकता है। अगर कोई शुबा या कोई डाउट हो, बातें बहुत सारी है लेकिन वक्त की थोड़ी ज्यादा किल्लत है, तंगदामनी है। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना शफीना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जमाने से ये हमारा इन बदअकीदों के साथ एक ये भी मामला चल रहा है कि झूठ बहुत बोलते हैं। लेकिन चलिए, एक मिलाद के ताल्लुक से भी मुझसे कहा गया था कि मिलाद की दलील पर मैं कुछ बात कर दूं, तो मैं 1-2 वीडियो पहले दिखा देता हूं। मिलाद के ताल्लुक से पहले आप देख लीजिए कि इनका क्या अकीदा है और उसके दलाइल फिर हमारे क्या पास है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बात।